हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि अनन्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख रुपीस में किसी का बिजनेस टेक ओवर किया है, जिसकी पेमेंट 65,000 तो चेक से कर दी, 65,000 तो हमने चेक से पेमेंट कर दी और बाकी जो पेमेंट रह गई उसके लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स अलॉट कर रही है, उसको इशू कर रही है 10% डिस्काउंट पर। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो सबसे पहले देखो, हमने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, तो बिजनेस टेक ओवर करने पर क्या होगा, कुछ एसेट्स मिलेंगी, कुछ लाइबिलिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने किससे खरीदा वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया वो भी नहीं दिया। तो सीधा सीधा आप बस ये मान के चलो 2 लाख रुपए आपको देने हैं। 2 लाख रुपए में आपने टोटली ये एसेट की वैल्यू है जो आपने खरीदी। तो 2 लाख रुपीस में आपने पेमेंट 65,000 की कर दी, तो बाकी कितना बैलेंस बचा, 1,35,000 जो आपको बैलेंस पे करना है। अब इसकी पेमेंट हम अपने डिबेंचर्स को अलॉट करके कर रहे हैं। तो डिबेंचर हमारा 100 रुपए की फेस वैल्यू का है, लेकिन हम इस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब जिसे भी खरीदना है वो इस डिबेंचर को 90 रुपीज में खरीद सकता है। अगर मार्केट में देखा जाए, हम पब्लिक को ऑफर करते तो कितने में करते, 90 रुपीज में। तो जिसे भी खरीदना है 90 रुपीज में खरीद सकता है। तो इस हिसाब से तो अगर हमें 1,35,000 रुपीज की पेमेंट करनी है तो हमें कितने डिबेंचर्स अलॉट करने पड़ेंगे, 1,35,000 को 100 से नहीं 90 से डिवाइड करोगे। जितने रुपए में आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो, जितने रुपए लेकर के आप एक डिबेंचर अलॉट कर रहे हो, उतनी अमाउंट से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,500 डिबेंचर्स। मतलब इतनी पेमेंट करने के लिए आपको 1,500 डिबेंचर्स उसको अलॉट करने होंगे। 90 रुपीज आप ले करके ये मान के चलते हो कि 100 रुपए आपके पास आ गए हैं, राइट। अब देखो एंट्रीज आपकी बनेंगी। फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जैसा कि मैंने बताया लाइबिलिटीज आपको नहीं मेंशन की गई है, तो आप यही लेके चलो ये सारी की सारी हमारी एसेट है। कौन कौन सी एसेट है नाम नहीं दिया तो सन्ड्री एसेट लिखो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू वेंडर, जिससे खरीदा उसका नाम भी नहीं है, तो टू वेंडर अकाउंट 2 लाख रुपीज। अब हमें इसकी पेमेंट करनी है तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 लाख रुपीज से आप इसको डेबिट करोगे। हमने क्या किया, 65,000 तो पेमेंट कर दी, तो बैंक से पैसा निकल रहा है तो टू बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद हमने जो डिबेंचर्स इसको अलॉट किए उसकी फेस वैल्यू तो हमारी 100 रुपए के हिसाब से ना। जब भी आप शेयर कैपिटल या डिबेंचर अकाउंट में पैसा डालते हो तो वो फेस वैल्यू से डलता है। आप उसमें डिस्काउंट या प्रीमियम अकाउंट नहीं डालते, प्रीमियम का पैसा या डिस्काउंट का पैसा आप इसमें कंसीडर नहीं करते। तो मेरा एक डिबेंचर अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए के हिसाब से मेरे डिबेंचर हो गए 1,50,000 के। यही आपकी लोन अमाउंट है। डिबेंचर आपका एक लोन है, तो लोन आपका कितना माना जाएगा, 1,50,000। अब अगर आपने 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेचा तो नुकसान आपका है 10 रुपए का, जिसे आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। उससे जिसने खरीदा है डिबेंचर उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसके लिए तो आपने 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में दी है, उसके लिए फायदा है, लेकिन आपके लिए ये जो नुकसान है ये आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। उसको रीपेमेंट करते हो आप 100 रुपीज, अगर फेस वैल्यू है तो उसी हिसाब से उसको पे करोगे, 90 रुपीज नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से समझो। 2 लाख रुपए हमें देने हैं, जिसमें से 65,000 आपने दे दिए, बाकी 1,35,000 के लिए आप उसे डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो 1,500। 1,500 डिबेंचर्स के लिए ये माना जाएगा उससे 1,35,000 रुपए आ चुके हैं। बेशक हमें देने हैं उसको, हमने उसका बिजनेस टेक ओवर किया, लेकिन अगर हम उसे डिबेंचर्स दे रहे हैं तो हमें भी तो पैसा लेना है उससे। तो एक दूसरे ने कैश से आपस में लेन देन नहीं की,
आपस में एक ने उसका बिजनेस लिया, दूसरे ने उसको उसके डिबेंचर्स उसको अलॉट कर दिए, तो दोनों ने इन काइंड चेंज किया। तो हमने अपने डिबेंचर्स 1,35,000 में इसको दे दिए, लेकिन हमारे एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1,50,000 रुपीज से आप क्रेडिट करोगे। ये एक तरह से लोन है जो हम रीपे भी करेंगे बाद में, ठीक है। और इस पर जो आपको 10 रुपए कम मिले वो आपका खर्चा है, तो आप अपनी बुक्स में इसको डेबिट करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 15,000 से। क्लियर हो गई एंट्री, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, सब समझ में आ गया। लोन आपका 1,50,000 माना जाएगा। इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो आप 1,50,000 पर कैलकुलेट करोगे, 1,35,000 पर नहीं। क्लियर है। इसके बाद ये जो आपका डिस्काउंट है ये खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर होता है तो वो तो आप बैलेंस शीट में शो करते हो, रिजर्व्स में आप उसको हिस्सा मानते हो, रिजर्व्स में आप उसको ऐड करते हो। लेकिन डिस्काउंट ये जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसे हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। इसका अकाउंट आपको क्लोज करने के लिए इसका बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होगा, डेबिट साइड पे दूसरे खर्चों की तरह आप इसे दिखाओगे। आई होप यहां तक ये समझ में आ गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करो 15,000। कंपनी की जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, गलती से मत लिख देना। इसके बाद टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करो, तो ये अकाउंट देखो क्लोज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये खर्चा है, हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है। जैसे दूसरे खर्चे आप डालते हो, सैलरी, कमीशन, कन्वेंस, उसी तरह से ये खर्चा भी आपका डेबिट साइड पे डलेगा। तो तीनों एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेरी तरफ से तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई कोई पॉइंट है आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।